पिक्चर चालू करो बे। फर्क समझिए। हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? एक्विटल है। नहीं सर, डिस्चार्ज है। एक्विटल को रिवर्स किया जाता है। नहीं, टेक्निकलिटी बताती हूँ सर आपको, कम पढ़ी लिखी सरकार के अनुयायी हैं आप। टेक्निक भाई सर डिस्चार्ज क्या होता है? मैं बता रही हूँ सर, डिस्चार्ज सर आपके झूठ बहुत देर से सुन रही हूँ। आप सिर्फ पर्सनल टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं क्लियर कर आप जवाब दीजिए। मैं क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड, तू मैं के बजाय मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, जो मेरी जानकारी है, और करेक्ट मी पैनल में अगर कोई मुझसे ज्यादा जानते हो तो प्लीज मुझे करेक्ट करें। डिस्चार्ज होता है जहां चार्जशीट फाइल होने के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से पहले ही उसी बहस में कोर्ट जो है केस को खारिज कर देता है। चार्जेस फ्रेम करने लायक सबूत नहीं है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर देता है। और एक्विटल होता है जब ट्रायल चलता है और ट्रायल के बाद कोर्ट कहता है नहीं भैया यहां कन्विक्ट नहीं कर सकते, यहां एक्विट होता है। तो डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज वहीं हो गया जहां सबूत ही नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। नाउ देयर इज नो केस, कोर्ट खारिज हो गया, केस पूरा खारिज हो गया। प्रियंका अब आगे क्या करेंगे? मानक जी, आप इनको इतना समय क्यों दे रहे हैं? मुझे चाहिए कि इनको सजा होनी चाहिए। ये ईमानदार लोगों के ऊपर ऐसे झूठे केस लगाए उन्होंने, सारे मनी लॉन्ड्रिंग, आप करके लॉन्ड्री का काम, सारे भ्रष्ट लोग आपने अपनी बीजेपी में ले लिए। और आम आदमी पार्टी, आप सुनिए, आपको पता है मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हमारा देश करप्शन में कहां पहुंच गया? आपको पता है क्या बताते हैं आपकी पार्टी में? सिर्फ आप मुझे बताइए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में है, वो बोलते हैं मैंने मर्डर किया है टीवी पे, उसको सजा क्यों नहीं हुई? आप मुझे बताइए, अमरिंदर सिंह के ऊपर ईडी के अभी समन्स गए तो ईडी का ट्रांसफर कर दिया आपने, ईडी के ऑफिसर का, ऐसा क्यों किया? आपको सारे, अब कहां गया आपका सारा जो झूठा आपने रचा था केस, वो ध्वस्त हो गया है। आज आपको माफी मांगनी चाहिए, मोदी जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। मैं और एक चीज और कहूं मैं, अब आपको भी कांग्रेस पार्टी से माफी मांग ही लेनी चाहिए। आज मांग लीजिए। हरिशंकर गुप्ता बैठे हैं, ये इन्होंने नेशनल हेराल्ड ये भी तो चला रहे हैं ना केस। आप पूछिए अरेस्ट क्यों नहीं करते? लाइए हरिशंकर जी को बुलाइए, जरा स्क्रीन पर लाइए, हरिशंकर गुप्ता को भी लाइए। नहीं आप ना, यू गॉट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। मानक जी, इट इज नोवेयर कंपैरेबल। मानक जी, इट इज नोवेयर कंपैरेबल। जो हमने उजागर किया था वो उस टाइम पे केसेस चल रहे थे, यही सब किया था। नहीं, पूरा आपने आंदोलन चलाया, इस मुद्दे को डाइल्यूट मत कीजिए। दिल्ली की भी चली गई, केंद्र की भी चली गई। ये झूठ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को आप और मैं पैसे देते, हमारे टैक्स के पैसे से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन लगाई हमारे ऊपर। आज देश में हाल ये कि सारे करप्ट भाजपा में घूम रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो एक जनरल बात करूंगा जी। ये कोर्ट का फैसला बोफोर से आप शुरू करिए और आज ये शराब घोटाले तक, कथित घोटाले तक जितने फैसले हुए, संजय राउत का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, 2G का मामला हो, कोयला घोटाला मामला हो, सबसे एक सबक राजनीतिक दलों के लिए है कि भाई झूठे आरोप लगा करके आप नतीजा बंद निकालिए। कोई पार्टी हो, इन्होंने शीला दीक्षित पर लगाए, बीजेपी ने इन पर लगाए, किसी ने बीजेपी पे लगाए, और अल्टीमेटली कोर्ट से निकलता है, जनता उस आधार पर जो है बढ़ जाती है। राजीव गांधी को पर्ची दिखा के वीपी सिंह ने कहा कि ये जो है चोर हैं, और पूरा जो है पूरा देश उनको राष्ट्र विरोधी और फौज की दलाली और जाने के कहता रहा। बाद बोफोर से कुछ नहीं निकला, 2G का यही हाल हुआ। तो कम से कम राजनीतिक दलों को, सबके लिए मैं कह रहा हूं, ऐसे आरोपों को करने के बजाय जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर फाइट करिए। शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, अच्छी विदेश नीति का, सैन्य सुरक्षा, इन सारे मुद्दों पर बात करिए एक दूसरे पर। आरोप अब ये यू आर राइट ब्रो। प्रियंका जी, आपने प्रणब मुखर्जी से लेकर के कोई नेता नहीं छोड़ा था जिसके फोटो लगा के जंतर मंतर न बैठे हों, और कहा सब चोर हैं। सारे चले तो गए बीजेपी में विनोद जी, सारे बीजेपी में जाके तो साफ हुए। चले गए, आप इतना दे रहे हैं। शरद पवार बीजेपी में चले गए, उसका नाम लिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन तो बंद ही हो गई थी ना। शरद पवार बीजेपी में चले गए। मैं कह रहा हूं कि उस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। नहीं ऐसा ये जो है कोर्ट का फैसला आपने भी भुगता है, कांग्रेस ने भी भुगता है, बीजेपी के नेताओं ने भी भुगता है। जब कांग्रेस थी उन पर जैसे मोदी जी और तमाम लोग छूटे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोर्ट के फैसलों का सम्मान करके नहीं, आप एक बात, एक बेसिक का जो दुरुपयोग है, चाहे कोई सरकार हो, वो कैसे करती है, वो बार बार फैसले इस बात की तायीद करते हैं। अच्छा विनोद जी, थोड़ा सा आगे देखते हुए बताइए, क्या आम आदमी पार्टी अब और अग्रेसिव हो जाएगी क्या दिल्ली में, पंजाब में, बाकी और राज्यों में? आम आदमी पार्टी को एक ऑक्सीजन मिली है। जो उसकी छवि खराब हुई थी शराब घोटाले को लेकर के, उनके नेताओं की छवि पर जो असर पड़ा था, आज उनको पूरा मौका मिला है। और इस फैसले से उनको जान नई ताकत मिली है। वो पंजाब में भी इसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, वो गुजरात में भी जो मेहनत कर रहे हैं उस पर भी करेंगे, और दिल्ली में भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं का मनोबल बढ़ेगा, उनको एक जो है बूस्ट मिला है। और
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको आज के फैसले से कुछ उम्मीद जगी है कि आपके आरजेडी के नेताओं के खिलाफ, लालू परिवार के खिलाफ जो केस चल रहे हैं, उसमें भी कभी ना कभी छूट जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ना, बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, इसके इधर जाके हमें यह देखना चाहिए कि आखिर में क्यों ऐसा होता है कि किसी भी स्टेट में चुनाव आता है और वहां के ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डालते हैं। ये क्यों ऐसा होता है कि आज भी 95-98% केसेस ईडी और सीबीआई के सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स के ऊपर है, और जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके ऊपर से केस हट जाते हैं। और जहां तक आपकी मानक जी सवाल रही है कि क्या ऐसा उम्मीद, हमें हमेशा उम्मीद है, जैसा कि अभी अजय आलोक जी ने कहा ना, और बीजेपी का जो पोस्टर चल रहा है आपने एआई से दिखाया, तभी तो राउज एवेन्यू कोर्ट से मिला है, अभी आगे हाई कोर्ट में जाएंगे तो वही तो सेम चीज लागू होता है लालू जी पर। लेकिन लालू जी को आप लोग तो करप्ट कह देते हो। अभी तो रांची के कोर्ट से ना, नहीं एक मिनट, रांची के नहीं, आप आगे सुनिए ना, कन्विक्टेड है, उसको आगे आप चैलेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठे हैं कोई शायद नहीं, सही कर रही है। नहीं, लालू जब कन्विक्ट नहीं हुए थे तब भी उनको चारा चोर करना शुरू कर दिया गया, शुरू कर दिए थे। उसको जिस तरह से पॉलिटिकली इसको भुनाया जाता है ना कि अगर चुनाव आया उसको जेल में डालो। हेमंत सोरेन जी का टाइम गया, उनको इतना बदनाम किया गया चुनाव के समय पे, कौन लाकर वापस देगा? आप बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। किसी के इमेज को डैमेज करते हो, आप किसी के पार्टी को डैमेज करते हो, आप ईडी को यूज करके, सीबीआई को यूज करके, इलेक्शन कमीशन को यूज करके, कुछ ऐसा बचा है जिसका आप दुरुपयोग नहीं करते हो। लेकिन इस बार आप इस वजह से थोड़े आ रहे हैं, आप चुनाव भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नहीं आ रहे तो ना? एक बात बताइए, इस तरह से इलेक्शन कमीशन का यूज करना, सरकारी पैसे को, सरकारी खजाने को यूज करके आप चुनाव के चलते, चुनाव के समय आप लोगों के अकाउंट में डालना, क्या ये करप्शन नहीं है? अच्छा। ये किस केस में लाएंगे आप इसको चुनाव को प्रभावित करने वाला नहीं देख रहे, लेकिन इस पर ना तो कोर्ट बोला, ना तो इलेक्शन कमीशन ने बोला। ये वाला मुद्दा लाएंगे ना, सबसे पहले प्रियंका कक्कड़ की पार्टी पर सवाल नहीं, इन्होंने उत्तर भारत में शुरू किया है फ्रीबीज का कल्चर, था ही नहीं कभी इतना। मुझे समझ लीजिए, जनता का पैसा जनता को देते हैं। एक सेकंड समझ दीजिए, नहीं अंतर है दोनों में। एक होता है कि चुनाव के 1-2 दिन पहले आता है और चल रहा है चुनाव, उसके बीच में पैसे बट रहे हैं, फिर बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है। आपने कहा 2 लाख मिलेंगे, फिर उसके बाद क्या किसी को मिला और आगे मिलेगा? या बता सकते हैं? बोलिए वाजपेयी जी, आप ही बोलिए। वाजपेयी जी बोलिए, बिहार में तो आप भी सरकार में, बोलिए। सीधा जवाब है, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। सीधा जवाब है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, ये बस, और वो डिसमिस कर दी उन्होंने। नाम ले लीजिए, तो बच जाइए आप लोग। एक सेकेंड, जब हम तो अनैतिक देखो, हैं। अभी तो ये अभी तो कोर्ट के, अभी तो कोर्ट के फैसले से प्रियंका कितनी खुश है? मैं तो हूँ, है ना? बिल्कुल। कोर्ट का फैसला इनको अच्छा लगा, बिल्कुल है। तो सबको मान्य करना पड़ेगा। आप अगर 10,000 वाली बात कोर्ट सुप्रीम ने कोर्ट ने आपको डिसमिस बता कर दी, दीजिए। तो फिर क्या बचा उसमें? वो आर्गुमेंट सस्टेन नहीं करता। अपना और बिहार में, एक सेकंड कंचना, बिहार में बाकायदा इलेक्शन कमीशन से परमिशन ली गई थी, परमिशन को भी चैलेंज किया है इन्होंने। एक सेकंड, अरे बड़ा फर्क है चीजों का। प्रियंका, ये तो आपको आज समझना चाहिए। लेकिन इसमें एक और गंभीर बात है, देखिए आज ये बात दोबारा 100,000वीं बार सेटल हो गया कि देश की न्यायालय जो है सर्वोच्च है और उन पे किसी तरह का कोई प्रेशर काम नहीं करता है। एक ही सवाल है, आप लोग अच्छा एक सेकंड, ये बहुत बढ़िया, वाजपेयी जी ये बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा। वाजपेयी जी ने बहुत बढ़िया कहा कि आज ये साबित हो गया कि अदालतें हमारी निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के पक्ष में। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए वाजपेयी जी, 2014 के बाद से विपक्षियों पर केस तो इतने चले, कन्विक्शन कितने हुए वाजपेयी जी? ये तो लेने के देने पड़ गए जी। ये आम आदमी पार्टी चला रही है, केजरीवाल इज बैक, आपको क्या लगता है विजय जी? आपने म्यूट किया शायद विजय जी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। केजरीवाल जी बैक करेंगे ये तो जनता तय कर देगी। वो जब भी मौका मिलेगा, एक उनके पास जिस तरह से पुश किया गया था शराब घोटाले में, उससे वो निकल कर आए हैं क्लीन चिट पर, क्लीन स्लेट के साथ, तो जाहिर है वो कोशिश करेंगे। पहले तो बैक दिल्ली में आ जाए, वो तो पंजाब से अभी दिल्ली आएंगे तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप पूरा प्रोग्राम में जो चर्चा कर रहे हैं, आपने वो HMV एजेंसीज पर चर्चा नहीं की। कौन सी एजेंसीज? HMV वाली, हिट मास्टर वाइज जो एजेंसीज हैं आपकी, CBI और ED जो है, तो जो HMV एजेंसीज है उन पर चर्चा कीजिए कि वो कन्विक्शन रेट 1% क्यों है। वो एजेंसीज ने क्या ऐसी चार्जशीट तैयार की कि इस कोर्ट को उनको डिस्चार्ज करना पड़ा, और फ्रेम मतलब चार्जेज ही नहीं है, सबूत ही नहीं है,
और उससे भी बड़ी बात कि जिसको आपने अप्रूवर बनाया वो भी गलत साबित हो गया। अब इस मामले को, केस को तो देखिए किस तरह से ये हुआ। लेकिन ये मसला केवल आज का नहीं है। आज का करेंगे तो केवल अरविंद केजरीवाल वर्सेस हरिशंकर जी को और प्रियंका जी को आप लड़ाई लड़ाते रहेंगे। मसला है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं क्या वो ठीक से काम कर रही हैं? नहीं। और इस वाले मामले में आपने यदि देखा हो, कोर्ट ने न केवल सीबीआई पर बल्कि सीएजी पर भी सवाल खड़ा किया है। और सीएजी का सवाल देखें तो आप जो बोफोर्स का मामला है, बोफोर्स के मामले में सारा मामला हुआ, सीएजी ने जो भी रिपोर्ट दी उस पर सरकार चली गई, लेकिन बाद में राजीव गांधी जी क्लीन चिट हो गए। फिर आइए यूपीए सरकार में 2012-13 में जितने लोगों को बनाया गया उसमें सीएजी की रिपोर्ट है और उन सीएजी साहब को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। ठीक है, और आज जो सीएजी है उस पर सवाल खड़ा किया है, तो सीबीआई तो उससे नीचे है। सीएजी तो संवैधानिक संस्था है। फिर सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन है, ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कन्विक्शन रेट 1% हो रही है। तो इसका मतलब अब उनको अपनी स्पाइन पर खड़े होने की जरूरत है। और वो बीजेपी का मसला नहीं है, कांग्रेस का मसला नहीं, किसी पार्टी का, सब पार्टियों को ये, इसलिए मैं कहता हूं कि ये एचएमबी है, उनको एचएमबी से निकलना पड़ेगा। और असली झगड़ा वो वाला है कि किस तरह से हो रहा है। ये तो सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है, सीबीआई के लिए शर्मिंदगी की बात है। और अजय आलोक जी क्यों जवाब दे? अजय आलोक जी का क्या लेना था? सीबीआई ने केस दर्ज किया है, हरिशंकर जी ने केस बनवाया था, तो सीबीआई जवाब देना। अरे आप एक तरफ आप कह रहे हैं विजय जी, एक तरफ आप कह रहे हैं हिज मास्टर्स वॉइस, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अजय आलोक क्यों जवाब दें? कमाल है। सीबीआई से सवाल कीजिए ना, सीबीआई से सवाल कीजिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। मोदी से सवाल ना करें। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी बोलिए। विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विजय जी की बात, मैं विजय जी की बात में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि भारत में दिक्कत क्या है कि एजेंसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है, कोई कानून नहीं है। वरना 10-10 साल आदमी जेल में रह जाता है अंडर ट्रायल रह के, जैसे उमर खालिद पड़े हुए हैं अभी या और लोग हैं, और उसके बाद जब कोर्ट से निर्दोष छूटते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती एजेंसी की, और इसीलिए हिज मास्टर वॉइस बनते हैं वो। जिस दिन ये कानून बन जाएगा अमेरिका की तरह कि आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाता है कोई एक्यूज्ड, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और यहाँ तो विनोद जी, यहाँ तो ये कानून लाने की तैयारी हो रही है। वाजपेयी जी एक आप ही बोलिएगा, एक लाइन कह दूं बस। यहाँ तो ये कानून लाने की तैयारी हो रही है कि 30 दिन से ज्यादा अगर कोई जेल में रहा तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री को। वाजपेयी जी बोलिए। उसमें हमने यही कहा था कि ये प्रोविजन ऐड कर दो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वहां भी 13-14% वोट। लाइए हरिशंकर जी को जरा। हरिशंकर जी यही तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है ये। मानक जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी कब ये काम करती है, कोर्ट के माध्यम से जो कुछ भी आज हुआ है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, आपको ही बात बुरी लगेगी। जब भी चुनाव होते हैं, वेस्ट बंगाल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, पंजाब का चुनाव 27 मार्च के में, और गुजरात का चुनाव 27 दिसंबर में, वेस्ट बंगाल का होने वाला है। ईडी की रेड भी पड़ेगी, सीबीआई की रेड भी पड़ेगी, और छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप पार्टी जैसी, उनको खा के निपटा देगी बीजेपी। कभी कह रहे छुड़वा देगी, फिर कह रहे खा के निपटा देगी। हरिशंकर जी, यस हरिशंकर जी, एक झटका दे, सुनिए, एक झटका लगाया था 25 में शुरू में भरे हुए थे, आज निकल कर बाहर आए। सर मैं ये कह रहा हूं, रुकिए ना। अच्छा, बीजेपी का सामना करना है तो सीधा चांद कर राहुल गांधी की तरफ से खड़ा होना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। एक बात बताइए मुझे, अगर ये आज बरी डिस्चार्ज हो गए हैं, बरी नहीं डिस्चार्ज हो गए हैं, तो एजेंसियां बंद कर देते हैं आज से, क्योंकि सब पे केस होते हैं। अरे मैं ये थोड़ी होगा, कन्विक्शन पूछ रहा हूं भाई। कन्विक्शन की रेट बहुत कम है, लेकिन इस वजह से हाँ, वेरी गुड आंसर क्वेश्चन। ये गलत कैसे? एक सेकंड गजब बेइज्जती है, क्योंकि सही जगह जा नहीं रहे। एक सेकंड तो रुको ना, आप तो चोर सब बीजेपी डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, ये कांग्रेस के टाइम में भी थी, एजेंसियां वही थी, आज भी वही एजेंसियां हैं। इनको बेनिफिट क्या मिला है? 50% डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इसीलिए और अभी 90% है। आप जो कह रहे हैं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, नहीं, इसको डिफेक्टिव की जगह कोई और शब्द इस्तेमाल कर ले। नहीं करेंगे, करप्ट इन्वेस्टिगेशन, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन। कैसे कह दो करप्ट? कैसे बायस्ड भी नहीं कह सकते। क्या कहा कोर्ट ने? कोई एविडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो गई, इतना
पूरे एविडेंस। भाई बोलने दीजिए भाई वाजपेयी एक जी। सेकेंड, हाँ मैं क्यों कर रहा हूं डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन? अगर क्राइम करने वाला आदमी, मैं वर्ड जानबूझ के ठीक से यूज कर रहा हूं, क्राइम करने वाला व्यक्ति शातिर है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कितना डिटेक्ट करेगी? अच्छा सर ये बताइए, मेरा एक प्लीज क्वेश्चन प्लीज क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मेरा क्वेश्चन है, सुनो, बोलने दीजिए। let him finish. ये शातिर है, कौन मैं बताएगा? आपकी उंगली नहीं कर रहा, किसी तरफ नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा तो सिंपल क्वेश्चन है। क्राइम करने वाला हमेशा कोशिश करता है कि मेरा क्राइम डिटेक्ट ना हो। अरे ब्रिजभूषण ने तो टीवी पे बोला मैंने मर्डर किया। इसमें घुस गए। अरे तू अभी रुको, वो तो चोर में बोल रहे मैंने मर्डर किया। ये कोई हो ही नहीं एक इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड, ये जनरल बात करा, एक्यूज वर्सेस जनरली सर मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ एक एक्यूज वर्सेस मर्डरर का। करवाली बेइज्जती? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।